साल 2000 की बात है। खाली ज़मीन पर कुछ नए फ्लैट बने थे जिसमें 2 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक में 8 फ्लैट थे, जिसमें शिवम और मिस्टर माथुर अपने अपने परिवारों के साथ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन एक साथ रहने आए थे तो जल्दी जान पहचान हो गई थी। शिवम का फ्लैट ए ब्लॉक में था और मिस्टर माथुर का फ्लैट नंबर 13 बी ब्लॉक में था। माथुर जगह और घर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ बिना कोई देरी की तुमने यह ज़मीन खरीद ली। शिवम, घर तो लेना ही था, यह सही लगा तो ले लिया। चलो मैं थोड़ी देर पार्क में घूम कर आता हूँ। शिवम पार्क चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर माथुर से होती है। शिवम, अरे मिस्टर माथुर, क्या हाल है आपके और घर में सब कैसे हैं? माथुर, सब ठीक है, आप बताइए। शिवम, मैं भी ठीक हूँ। और नया घर कैसा लगा? माथुर, अब नई जगह पर सेटल होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। शिवम, ये बात भी सही है, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से बोलते हैं, माथुर बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। बेटा, पर पापा आपने अभी तक नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से बस एक दिन अपने कमरे में सोने के बाद से आप दोनों यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? माथुर, क्योंकि हमें यहीं सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती। माथुर की पत्नी, अब सब लोग सो जाओ और आप भी आओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मिसिस माथुर उदास होकर मिस्टर माथुर से बोलती है, मिसिस माथुर, अपना घर मिल गया सोचकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को वह खुशी मंजूर नहीं थी। ऐसे कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? मिस्टर माथुर अभी नए नए यहाँ आए हैं, इतनी जल्दी घर बेचेंगे तो सब घर खरीदने से पहले 1000 सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अभी भी उस घर में रह रहे होते हैं। शिवम और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अब पहले जैसे खुशी नहीं रहते। वह परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन मिस्टर माथुर अपना घर खाली करके वहाँ से जाने लगते हैं। शिवम, मिस्टर माथुर, क्या आप घर बेच रहे हैं? मिस्टर माथुर, हाँ, बस कहीं दूसरी जगह अच्छा घर मिल गया है, इसलिए यह बेचकर वहीं जा रहे हैं। इसके बाद मिस्टर माथुर का पूरा परिवार वहां से चला जाता है। अगले दिन फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक कुछ किराएदारों के साथ वहां आता है और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद वो नए किराएदार वहां रहने आते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में वह उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहता है। इससे उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है। मकान मालिक अब समझ आया, यह मिस्टर माथुर एक ही बार में डील फिक्स करके मुझसे फ्लैट बेचकर जल्दी जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। यहाँ तो कोई रुकने को भी तैयार नहीं और इस समय इस फ्लैट की अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी जो इसे बेच दूँ। क्या करूँ? फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी राज नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्तों जस्सी, सुशांत, परमीत के साथ वहाँ आता है। राज सर, हमें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए, लेकिन हम 4 लड़के ही हैं, कोई परिवार नहीं है। क्या हमें कहीं
कोई नया अच्छा फ्लैट मिल सकता है। राज की बात सुनकर फ्लैट का मालिक खुश होता है और उन्हें फ्लैट नंबर 13 किराए पर देने के बारे में सोचता है। मकान मालिक, फ्लैट तो है, सोसाइटी भी अच्छी है और लोग भी, किराया भी कम देना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। राज, कैसी शर्त? मकान मालिक, तुम्हें पूरे 1 साल का डिपॉजिट एडवांस देना होगा और अगर 1 साल से पहले घर खाली किया तो भी डिपॉजिट वापस नहीं होगा। अकेले लड़कों को कोई सोसाइटी आसानी से रखने को तैयार नहीं होती। मैं तुम लोगों को वहाँ अपनी जिम्मेदारी पर रखने की इजाज़त दिलवाऊंगा, इसलिए इतना तो करना पड़ेगा। अच्छी सोसाइटी में कम किराए पर 4 लड़कों के लिए घर मिलना मुश्किल होने की वजह से राज बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है और वह लोग 1 साल का डिपॉजिट एडवांस जमा करके फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हो जाती हैं। राज, दोस्ती बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कों को रहने के लिए यह फ्लैट मिला है, नहीं तो हर जगह परिवार वालों की ही डिमांड थी। इसलिए यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं, शांति से रहना, क्योंकि 1 साल का डिपॉजिट भी हो चुका है। सभी दोस्त वो लोग अपना सामान फ्लैट के कमरे में भर देते हैं और पहले दिन ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगले दिन कमरा खाली करके सारे घर का सामान सेट करके रात को जैसे ही कमरे में सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद डरते हुए वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। जस्सी, क्या यह मेरा सपना था या सच? राज, हमारा वहम ही होगा। परमेश, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? सुशांत, वहाँ सच में कोई रो रहा था, नहीं रो रही थी, वहाँ कोई रो रही थी। परमीत, मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊँगा, मैं उस घर में ही नहीं रहूँगा। सुशांत, शायद इसलिए उन्होंने इतनी आसानी से हमें ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया जस्सी, और इसलिए 1 साल का डिपॉजिट भी ले लिया जिससे हम खाली करके ना जा सकें। परमीत, भाई पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जान चली गई तो कहाँ से लाओगे? कल ही यहाँ से खाली कर देते हैं। इस सब के बाद वह सब उस रात ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह राज पार्क में घूमने आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात शिवम से होती है। शिवम भी अच्छे स्वभाव को देखकर और उसी सोसाइटी का पुराना और जानकार सदस्य समझते हुए राज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवम हैरान रह जाता है। शिवम, क्या यह सच है? मिस्टर माथुर ने तो इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, शायद इसलिए वाइस फ्लैट को छोड़कर चले गए और इस वजह से वहाँ आने वाला कुछ ही समय में फ्लैट को छोड़कर चला जाता है। राज, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। हम अकेले लड़कों को तो घर मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम करें तो आखिर क्या। शिवम, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते हैं। आज रात मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। उस रात शिवम राज और उसके दोस्त के साथ उसके फ्लैट पर रुकता है। वह लोग थोड़ी देर बाद करके कमरे में सोने जाते हैं। बेड पर लेटने के कुछ समय बाद ही शिवम को बेड के सिराने की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उठकर कमरे में चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। शिवम, यहाँ तो सच में कोई गड़बड़ है। सुशांत, यहाँ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस घर में भूतनी है। शिवम, क्या इसने तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाया? सुशांत, नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाया, लेकिन दिन हो या रात हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते। जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं तभी रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। शिवम दोबारा उसी तरफ सिर करके लेटता है, जिसके बाद दोबारा उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पता करने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता।
शिवम, लगता है ये भूत हिंसक नहीं है, इसलिए मेरे बार बार परेशान करने पर भी इसने मुझ पर हमला नहीं किया। सुशांत, हिंसक हो या नहीं, हमें इससे परेशानी तो हो ही रही है। शिवम, चलो आज फिर ड्राइंग रूम में ही सोते हैं। आज इसका इलाज ढूंढते हैं। अगली सुबह शिवम फ्लैट बनाने वाले बिल्डर के पास जाता है, उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिल्डर शिवम से माफ़ी मांगते हुए उसी फ्लैट नंबर 13 का सच बताता है। बिल्डर, जब मैं वहाँ फ्लैट बना रहा था उस वक्त एक छोटी लड़की अपनी मम्मी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आती थी। एक दिन जब हम फ्लैट नंबर 13 के मास्टर बेडरूम में काम कर रहे थे, तभी ना जाने कैसे उसके नीचे दबकर उस लड़की की मृत्यु हो गई। उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर काम शुरू हो गया। शायद उस लड़की की आत्मा है जो रोती है। बिल्डर की बात सुनकर शिवम फ्लैट नंबर 13 में वापस आ जाता है और बेडरूम में जाकर बोलने लगता है, शिवम बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम इस फ्लैट को छोड़कर जा सकती हो? शिवम की यह बोलते ही रोने की आवाज़ तेज़ होने लगती है। शिवम, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम आराम से बात करते हैं। अपनी हर बात के बाद रोने की आवाज़ शांत होती है और शिवम दोबारा बच्ची के भूत से पूछता है कि क्या वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाएगी या नहीं। इस पर भूतनी खून से दीवार पर नहीं लिख देती है, जिसे देखकर राज बहुत घबरा जाता है। शिवम, नहीं, ये तो यहाँ से जाने को तैयार भी नहीं। हम क्या करेंगे? शिवम, क्या तुम इन लोगों को कुछ नुकसान पहुँचाओगी? क्या वो लोग जब यहाँ सोने आएंगे तो तुम रोना बंद कर सकती हो? बार बार एक ही नहीं की जवाब से शिवम उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे क्या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह राज से बोलता है, शिवम, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम लोग इसके साथ ही इस फ्लैट में रह सकते हो तो मेरे पास एक आइडिया है। अगर नहीं तो कोई दूसरा घर ढूंढ लो। राज, अगर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ठीक है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। और हम सोएंगे कहाँ? शिवम, दूसरे कमरे का सामान इस कमरे में भरकर इसे स्टोर रूम बना दो और तुम सब दूसरे कमरे का इस्तेमाल करो। दोबारा इस कमरे में तभी आना जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो इसे हमेशा बंद ही रखना। शिवम की बात पर सोच विचार करके चारों दोस्त उसी फ्लैट में रुकने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वह बेडरूम को स्टोर रूम बना देते हैं और सुकून से घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वह लोग उस भूत को भी उस घर का हिस्सा बना लेते हैं। वह सब अपने हर खुशी में उसके लिए कमरे में खाना रखने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, जिसका जवाब बच्ची का भूत दीवार पर लिख कर देती है। इस तरह धीरे धीरे हर रात बच्ची के रोने की आवाज़ें भी कम होने लगती हैं और वह सब मिलकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं।